बड़ी खबर के साथ। सलमान खान की घड़ी पर बवाल मचा है। सलमान खान की श्री राम वाली घड़ी पर हंगामा देखने को मिल रहा है। एक्टर सलमान खान को लेकर बोले हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी और कहा यह इस्लाम विरोधी काम है। शहाबुद्दीन गैर इस्लामी प्रचार करने को लेकर सलमान खान पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो गैर इस्लामी प्रचार करना गलत है, तो यह बात उनकी तरफ से कही गई है। सलमान खान शरीयत का गुनहगार है, यह बात शहाबुद्दीन ने कही है। सलमान खान इन दिनों फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म ईद के मौके पर 30 मार्च को रिलीज होने वाली है। इसी बीच सलमान खान को अब राम मंदिर की एडिशन वाली जो घड़ी है, श्री राम जन्मभूमि एडिशन की वो जब पहने उन्हें देखा गया तो उनकी इस फोटो पर विवाद खड़ा हो गया और अब यहां पर यह बात कही जा रही है कि ये गैर इस्लामिक प्रचार है। उनकी इस घड़ी को लेकर विवाद हो चला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी सख्त रुख दिखाते हुए नजर आए। सख्त ऐतराज उन्होंने जताया। मौलाना के मुताबिक शरिया में किसी भी मुसलमान को गैर मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों, इमारतों या मंदिरों का प्रचार करने की इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है। ऐसा करना हराम माना जाता है। अब ऐसे में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे पाप के समान बताया है। अब ऐसे में एक तरफ जहां पर हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी को यह आजादी है कि वो कोई भी चीज पहन सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को आहत ना हो। लेकिन अब यहां पर सलमान खान जो कि एक बड़े अभिनेता हैं, अब उनके इस घड़ी पहनने को लेकर इस तरीके का विवाद देखने को मिला है कि शरीयत के गुनहगार हैं। ऐसी ऐसी बातें सलमान खान को लेकर यहां पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं और इसे पाप बताया। सलमान खान हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और फिल्म इंडस्ट्री से उनकी वाबस्तगी है। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है और मुझसे पूछा गया है मसले शरई कि वो एक मुसलमान हैं और मशहूर मुसलमान हैं। उनके लाखों के एतबार से उनके जानने मानने पहचानने वाले और जिसको फॉलोअर्स कहिए उनकी तादाद है। उन्होंने अपने हाथों पर राम मंदिर के प्रचार के लिए राम एडिशन के नाम से घड़ी पहन रखी है। तो इस पर मुझसे शरीयत का हुक्म पूछा गया है, तो मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान शख्स, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये शरन नाजायज़ और हराम है और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। मैं सलमान खान साहब से यही हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं उन उसूलों को अपनाएं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। सलमान खान जो श्री राम जन्मभूमि एडिशन की घड़ी पहने हुए नजर आए हैं, इस पर बवाल मचा है। सर, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि ये शरीयत के गुनहगार हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए शर्मा जी, ऐसा है, शहाबुद्दीन भाई को इस पाक मुकद्दस महीना जो रमजान शरीफ गुजर रहा है, हाँ, उस पर उनको तकरीर करनी चाहिए, उसकी खूबी बतानी चाहिए, ना कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ उन्होंने एक बात कर दी। आप बताइए, शहाबुद्दीन भाई ने ये बात कही है, आप ये बताइए कि इस वक्त जो रमजान शरीफ में चल रहा है, दिखावे के रोजे अफ्तार हो रहे हैं, हाँ। और इस्लाम में ये बात आई, सर उन्हीं बातों में ला रहा हूँ। और रमजान शरीफ में अल्लाह ने हिदायत दी कि पड़ोसी को ख्याल रखिए। उस घरों में शहाबुद्दीन कब बोलेंगे जहां के बच्चों को गरीबी का पता चल गया, शायद उठ जाते हैं रमजान में, सेहरी नहीं करते। वो घर देखिए आप जहां पे बच्चे फाका कशी का आलम में जी रहे हैं इस त्योहार में। आप शहाबुद्दीन भाई, आपने एक सलमान खान ने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी, क्या अगर उन्होंने भगवा कलर की घड़ी पहन ली तो क्या वो हिंदू हो गए? क्या शोएब सिद्दीकी ने भगवा कूतर पहन लिया तो क्या वो हिंदू हो गए? आप इस तरह की शरीयत में आप जो दाखिल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हिदायत की बात है। शहाबुद्दीन भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप हिदायत देने वाले कौन होते हैं? हिदायत देना सिर्फ खुदा होता है, आप हिदायत नहीं दे सकते हैं। आप सस्ती शोहरत पाने के लिए हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। आप बताइए, दिलीप कुमार जैसे एक्टर जिनका यूसुफ खान नाम था,
उनने गंगा जमनी यमुना और संगा जैसी फिल्मों में हिंदू किरदार अदा किया, मंदिरों में गए तो आप उन पर फतवा कब देंगे? फिल्मों में आप आ जाइए, मधुबाला है, नरगिस है, मीना कुमारी, इन लोगों ने कितने किरदार हिंदू मुस्लिम निभाए। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मेरी गुजारिश रहेगी कि शहाबुद्दीन भाई इस तरह की बात आप ना करें और मुल्क को बंटने की कोशिश ना करें। आप बताइए, अभी होली गुजरा बीच में, कितने मुसलमानों ने होली में शरीक हुआ? मैं खुद गया कई जगह रोजा खोलने के बाद। अभी आपका शुएब सिद्दीकी पे फतवा लगा देंगे कि आपने हिंदू का गुजर क्यों खा लिया आपने? आप खुद मौका देते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कहने का कि हम इस तरह के हैं। हमारे वहां चंद लोग इस तरह की बातें करते हैं। और शर्मा जी, मैं आपको एक बात जरूर बताना चलूंगा कि जैसे आपके वहां भी अलग होते हैं, महंत अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं, वैसे मेरे वहां भी होता है। आलिम अलग होता है, कारी अलग होता है, हाफिज कुरान अलग होता है, मौलाना अलग होता है, और फतवा देने की सबको पावर नहीं होती है। शहाबुद्दीन भाई ने कई डिबेटें मेरे साथ दी हैं, बाकायदा मेरे साथ बैठकर, लेकिन वो इस तरह की जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का अलग करने वाली बात, ये गलत बात है। अगर सलमान खान ने अगर घड़ी बांध ली, शर्मा जी आप बताइए, तो क्या बुरी बात है? आप बताइए क्या बुरी बात है? पट्टे में अगर भगवा कलर है, भगवा कलर क्या मुसलमान का नहीं है? हरा कलर क्या मेरे हिंदू भाइयों का नहीं है? या ब्लैक कलर शिया मानते क्या सुन्नी का नहीं सर, है? हम तो खुद कहते हैं कि लोकतंत्र आपको आजादी देता है। अब ऐसे में अगर किसी धर्म को आहत न हो, उसके बाद कोई आप काम करे तो उसमें कोई दोमत या दो राय नहीं है। जिसका यहां पर जिसकी तोबा तोबा करते हुए शहाबुद्दीन रिजवी साहब नजर आए हैं कि ये शरीयत के गुनहगार हैं, इस तरीके के बयान सर निंदनीय लगते हैं आज के समय में। और वो एक अभिनेता है, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। देखिए शर्मा जी, होता क्या है कि अभी शुएब सिद्दीकी को अगर आगे बढ़ना हो तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत कर दूं तो नरेंद्र मोदी जी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑल वर्ल्ड फेमस इंसान है। लेकिन शुएब को लोग जान जाएंगे, तो ये लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए शोशे छोड़ा करते हैं। हमारे वहां यकीन जानिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, शर्मा जी बात जरूर कोट करिएगा। आप बताइए, शहाबुद्दीन भाई जब से फतवा दे रहे, रमजान आज मेरे वहां जो है अनकरीब रमजान आ गया, 28 रमजान शरीफ है आज। शहाबुद्दीन भाई ने क्या, हमने तो कई बार चैलेंज के साथ मुबारकबाद दी, क्या शहाबुद्दीन भाई ने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को रमजान की मुबारकबाद दी, होली की मुबारकबाद दी, आने वाली ईद की मुबारकबाद दी। मैं दे रहा हूँ आपके चैनल से। इस तरह की बातें करके आप दो फाड़ हमारे, ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब था। हमारे वहां होली आई थी, हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान होली में शरीक हुआ, घर गया सियासी बात छोड़ के। ईद में मेरे वहां हजारों हिंदू भाई आएगा और सब बैठे रहेंगे। छोटा भाई भी मेरे सामने बैठा हुआ है। इसलिए निंदनीय लगता है क्योंकि यहाँ पर देखिए, सलमान खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें लोग प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। सलमान खान को लोग प्यार करते हैं। सलमान खान एक बड़े अभिनेता है। अब ऐसे में वो अगर घड़ी पहनते तो उसमें बवाल क्या है? किस बात को लेकर आप कह रहे कि शरीयत के गुनहगार हैं आप? अरे वो एक अभिनेता वो है। आप बताइए सर, अक्षय कुमार ने मुसलमान रोल अदा किया, हिंदू नाराज नहीं हो गया? अगर मुसलमान ने को हिंदू रोल अदा कर दिया तो आपने शोषा छोड़ दिया। परसों हमारे वहां ईद है, इंशाल्लाह कल सऊदी अरब में होगी, परसों बिल्कुल नहीं बात कर दी। मेरी गुजारिश है कि सलमान खान से और मुल्क के वजीर आजम से और योगी जी से भी ऐसे लोग सब कार्रवाई करें जो गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह के बयान आप दे रहे हैं? आप इस्लामी बयान दीजिए। रमजान शरीफ चल रहा है, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मौलाना खालिद फरंगी महली साहब का जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उनकी साइडें चल रही है कि आप रमजान शरीफ पूछिए। उनके रोज हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, रोजा खोलते हैं, गरीब हो या अमीर हो। आप इस तरह की बैठे बैठे रायबरेली से शोजा छोड़ देते हैं बरेली से, और उस पर आदमी करने लगता है। आप इस तरह की बातें ना करें। ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब, इससे मिलाया जाएगा। मैंने हमेशा एक बात कही सर शर्मा जी की, हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। शहाबुद्दीन भाई मेरी गुजारिश है, कल आखिरी रोजा इंशाअल्लाह 29 रमजान है, कुछ ऐसा पैगाम दे दिए कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। हमेशा आप फाट वाली बात करते हैं। प्रयागराज में कुंभ लगा था, 144 साल बाद आया था, कोई मुसलमान आपत्ति लगा रहा था, आप आपत्ति लगा रहे थे वक्फ की जमीन पे। बाद में जब आपको समझ में आया तो आप, मैं अपने जुमले वापस लेता हूँ, तो वो जबान से बात नहीं करी जिसे वापस करना पड़े। आप एक सच्चे मुसलमान है, कलमागो है, रमजान शरीफ में जान मेरा हिंदू भाई। शर्मा जी यहाँ पर बात करें, रामदूत जी किस तरीके से देखते हैं? अभी फिलहाल देखा जाए तो सलमान खान जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि की एक घड़ी पहने हुए नजर आए, श्री राम जन्मभूमि एडिशन की एक घड़ी उन्होंने पहनी, जिस पर यहाँ पर रिजवी साहब कहते हैं कि शरीयत के गुनहगार हैं। इस तरीके की हिंदू इमारतों का प्रचार करना बेहद गलत है। सर, इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या एक गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ ये बयान नहीं है? जी मुझसे कह रहे हैं सर? जी आपसे सवाल है सर रामदूत जी। जी शुएब से? अच्छा।
रघु, सवाल थोड़ा दोबारा रिपीट करिएगा, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। रामदू जी, मेरा सवाल यह है कि जब से सलमान खान का एक फोटो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, जिसमें सलमान खान श्री राम जन्मभूमि एडिशन की एक घड़ी अपने हाथ पर बांधे हुए नजर आए, जिसमें राम मंदिर की इमारत नजर आ रही है, भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं, हनुमान नजर आ रहे हैं, और साथ ही ये जो तीनों चिन्ह है वो इस घड़ी में प्रदर्शित है, जिसके बाद यहां पर शहाबुद्दीन रजवी कहते हैं कि शरीयत के गुनहगार है सलमान खान, गैर इस्लामिक प्रचार वो कर रहे हैं, जे बिल्कुल भी इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए शरीयत का गुनहगार बताया गया। तो क्या यह बयानबाजी गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ नहीं है सर? देखिए महोदय, मैं मुख्य रूप से जो इस विषय में कहूंगा कि इस्लाम एक ऐसा पंथ बन चुका है जिसने कहीं ना कहीं अपने अलावा दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखा ही नहीं है। हम जहां सनातन धर्म में बात करते हैं सौहार्द की, जहां हम सनातन में बात करते हैं भाईचारे की, बिल्कुल, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर सनातन के लिए कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम उलेमाओं के, मौलानाओं के फतवे जारी होने लगते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कई बार वो प्रचार प्रसार करते हैं, कई फिल्मों में वो काम करते हैं, वो तो एक अभिनेता है, उन्हें कई प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। तो शरिया कानून के हिसाब से अगर वो उन्हें लगता है कि गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में फिर ये सामाजिक सौहार्द की जो बात होती है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, वो संभव हो पाएगी। क्योंकि हम कितना भी भाईचारा बढ़ाना चाहें, उन्होंने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है कि गैर मुस्लिम काफिर है और वो हमारे योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो उन्होंने कुरान की हदीसें बदलनी पड़ेंगी, आयातें बदलनी पड़ेंगी, या अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, तभी हम इस भारतवर्ष में एक सामाजिक सौहार्द की कल्पना कर सकते हैं, वरना तो ये संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही। अब ऐसे में शोएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े, मुस्लिम स्कॉलर। यहाँ पर शोएब जी, एक अच्छी बात आपने कही, इस तरीके से जो बयानबाजी है वो ठीक नहीं लगती, निंदनीय लगती है, क्योंकि एक अभिनेता सलमान खान है, एक बड़े अभिनेता है। अब ऐसे में बात अगर सलमान खान की कर ली जाए उनकी मूवीज में, अब ऐसे तो हिंदू नाम के साथ भी वो मूवीज करते हैं, तो वो हिंदू हो गए क्या? अगर ऐसे में श्री राम जन्मभूमि एडिशन की घड़ी उन्होंने पहन ली तो हिंदू हो गए क्या? लेकिन यहां पर एक सवाल सर ये भी है, अब चलिए ठीक है उन्होंने एक घड़ी पहन ली, लेकिन जब फिल्मों में रोल किया जाता है हिंदू नाम के साथ, उस समय आप नहीं आते हैं ये कहने कि सलमान खान की मूवी जो है, सलमान खान ने क्यों कर दिया ऐसा, ये शरीयत के गुनहगार है, जब ऐसा कोई बयान आपके सामने नहीं आता है। जी देखिए शर्मा जी, हमेशा एक बात ध्यान में रखी जाती है कि जब किसी चीज को दबाया जाता है तो बहुत उपहार मारती है। आप देखिए 2023 में शाहरुख खान की पठान फिल्म की बहुत अगेंस्ट हो रहा था मामला। हमारे मुल्क के वजीर आजम खुद मंजर आम पर आए, उन्होंने ये बात कही, अपने पार्टी नेताओं से भी कहा, सबसे कहा कि आप लोग पार्टी को ध्यान दें, फिल्मों पर ध्यान ना दें। वो फिल्म बम्पर ओपनिंग करी थी और पठान फिल्म रिकॉर्ड तोड़ा था। आप बताइए शहाबुद्दीन साहब एक मक्खी का काम कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे जिस्म को छोड़ के गंदगी बैठ गए। सलमान खान वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसने गरीबों की बहुत मदद करी, और आज भी फिल्म स्टारों में हीरोइनों से आप पूछ ले, बड़े बड़े एक्टर्स पूछ ले, जो फ्लॉप होकर बैठ गए, सलमान ने फिल्में दिलाई, आज अरबपति हो गए। सलमान कई गरीबों के सोसाइटी चलाते हैं, जहां अरबों रुपया 80% सिर्फ वो तनख्वाह उसमें दे देते अपनी, वो शहाबुद्दीन को नहीं दिखा। आपने सिर्फ सलमान खान ने एक घड़ी पहन ली, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्या भगवा कलर का शोएब का नहीं है? दिलीप कुमार साहब ने, यकीन जानिए शर्मा जी, दिलीप कुमार साहब ने संघर्ष फिल्म में भगवा कलर पहना था। आपने पता लगाइए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ने कितने मंदिरों में काम किया, मंदिरों में गए, भगवा कलर पहना, आपने पता नहीं लगाया? कितने हिंदू एक्टर मेरे मुसलमान फिल्म में काम करते हैं। आप कई हीरो को ले लें, आप अक्षय कुमार ले लें, आप इस पर सस्ती शोहरत पाने के लिए, बताइए परसों ईद है, आपने शोषा छोड़ दिया कि उन्होंने घड़ी क्यों पहन ली? आप क्या नहीं चाहते सिकंदर फिल्म हिट हो? अब इस बाद मेरा जो है हिंदू भाई, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो फिल्मों की टिकट बुक करा चुका है, कायदे से इसमें सिकंदर फिल्म। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा सर, बीच में आपको रोक रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी से नाराजगी देखी जा रही है। संतों और नेताओं ने मौलाना के फतवे पर सवाल खड़े कर दिए। सलमान खान के खिलाफ फतवे पर नाराजगी और संत समाज और नेताओं की तरफ से मौलाना के इस फतवे पर, इस बयान पर सवाल उठा दिए गए। तो लगातार यहां पर यह जो बयान था कि शरीयत के गुनहगार हैं सलमान खान, इसके बाद से यह बयान लगातार विवादों में। अब संत समाज और नेताओं ने मौलाना के इस फतवे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही सलमान खान के खिलाफ जो है फतवा जारी किया गया कि शरीयत के गुनहगार हैं।
गैर इस्लामिक इमारतों का यहां पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे, गैर इस्लामिक प्रचार करते हुए सलमान खान नजर आ रहे हैं। तमाम बातें जो रिजवी साहब की तरफ से कही गई, अब इस पर नाराजगी जताते हुए इस बयान पर, इस फतवे पर सवाल उठा दिए गए। तो शोएब सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, बात आप अपनी पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछूंगा। सर, मैंने वही बात कही कि देखिए सलमान खान, देखिए सर, इस वक्त ऑल वर्ल्ड में फेमस है। और आप देखिए कि वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और इस वक्त डिप्टी सीएम सलमान खान को कितना मानते हैं। आप बताइए, सलमान खान पे हमला ना हो जाए उनको कितनी सिक्योरिटी दी गई है। आपने शहाबुद्दीन भाई ने या शोएब सिद्दीकी ने उस पर बात नहीं करी। आप बताइए कि उनकी फिल्म कल रिलीज हो रही है और मैं समझता हूँ इस वक्त की इंडिया की सबसे हिट फिल्मों में शुमार होगी। उसमें मेरा हिंदू भाई रात दिन एक लगा हुआ कि नहीं, सलमान खान बड़ा एक्टर है, उनका नाम होना चाहिए ना हर तरह की फिल्में की। आप बताइए, सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने ये हिंदुस्तान, गंगा जमनी की तहजीब मिसाल दिया जाता है। ये मुल्क ऐसा है शर्मा जी, वाहिद मुल्क है ऐसा दुनिया में जहाँ पे औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। आप इस मुल्क में छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मंदिर, राम मंदिर बना तो किसी एक आम मुसलमान ने अगेंस्ट वाली बात नहीं करी। सियासी पहलू छोड़ के जो सियासत में लोग, कुछ लोग हैं जो मंदिर आम पे आने की इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपने एक घड़ी पर आपने ऐसी बैन कर दिया। सलमान खान ने कितनी फिल्मों मंदिर के अंदर गए, भगवा कलर पहना। भगवा कलर आप कहिए ना, वो सबका कलर है भाई। आप देखिए जो हिंदुस्तान का झंडा है उसमें आप कलर देख लिए, उसमें हरा नहीं है जो जो मुसलमान को प्रतीक मानता है। जब अक्षय कुमार हरे कलर की घड़ी पहनकर किसी फिल्म का प्रमोशन करते हैं, जब हिंदुओं की तरफ से, सनातन धर्म गुरुओं की तरफ से तो कोई बात नहीं कही जाती कि यहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ आप चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर सलमान खान अगर भगवा घड़ी पहन ले, श्री राम जन्मभूमि मंदिर उसमें नजर आए तो जरूर बवाल हो जाता है। तब जरूर इस तरीके के फतवे जारी कर दिए जाते हैं। शर्मा जी, उनका ये, मैं समझता हूँ शहाबुद्दीन साहब ने इस तरह से बयान दिया है कि सलमान खान की फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो ये बयान निंदनीय है ना? आप मानते हैं कि बयान निंदनीय है ये रिजवी साहब का? बिल्कुल निंदनीय है। और मैं फिर आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि हमारे वहां दिल्ली में बुखारी साहब है, यूपी में मौलाना खालिद संगी महरी साहब हैं जो इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है। उनके मुंह से आप जबान से नहीं सुनेंगे आप इस तरह की ओछी हरकतें। अब चूंकि ये बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, लाओ एक फतवा दे दें, कर दें और एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल आप शर्मा जी देखिए, रमजान शरीफ के आखिरी अलविदा था और कितने लोग अफवाह उड़ा रहे थे, कितनी सुकून से नमाज हो गई। हमारे मुख्यमंत्री ने सख्त ऑर्डर दिए थे और 2-4 शहर में बस कहा था कि सख्ती रखिए, बाकी न रखिए। तो उस लोगों में भी कुछ हमारे मुसलमान छुड़वैये शोहरत पाने के लिए टारगेट मुख्यमंत्री के ले रहे थे कि पूरे यूपी में ऐसा कर दिया। इस तरह की बातें नहीं होती है। जैसे मैं कैसरबाग में रहता हूँ, कैसरबाग में कोई बात हो गई तो वहां पे थोड़ा सख्ती रखी जाती है, चौक में नहीं, वह नहीं कहती है। तो हम आपको क्या करते हैं कि हमारा का मामला ये कि हम बिगाड़ने काम करते हैं। और सर शर्मा जी हमेशा ये ख्याल रखिएगा सर कि हमेशा जो है आग उनके जलते हैं। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगा। रामदूत जी लगातार हमारे साथ पैनल में मौजूद है। रामदूत जी, यहाँ पर लगातार अगर बात की जाए, संत समाज की तरफ से सवाल खड़े कर देंगे इस फतवे पर कि किस तरीके से आपने सवाल उठा दिया। अगर कोई अभिनेता भगवे कलर की घड़ी पहन रहा है, भगवान श्री राम जन्मभूमि एडिशन की अगर कोई घड़ी पहन रहा है, तो ये बयान निंदनीय, सवाल उठाने लायक है ये बयान जो फतवा जारी किया गया? देखिए महोदय, एक प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ बनता है। मैं सभी से ये प्रश्न चाहता हूँ कि जब कोई हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है, वहाँ चादर चढ़ाता है, मन्नत मांगता है, उसकी अब पर्सनल आस्था है और कभी भी किसी भी हिंदू धर्म गुरु ने या हिंदू विचारधारा के व्यक्ति ने उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया होगा। लेकिन हम जब सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, जब हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हैं, तो आज ये बात सिर्फ सलमान खान की घड़ी पहनने की नहीं है, घड़ी के अंदर प्रदर्शित होने वाली भगवान राम की मूर्ति की नहीं है। यहाँ एक समूचे धर्म की नजरिए की बात है, समूचे धर्म के अनुयायियों के नजरिए की बात है कि उनका नजरिया किस हिसाब से चल रहा है। क्या वो सौहार्द के लिए बनाने के लिए इच्छुक हैं या नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं जब इतनी नफरत है सिर्फ घड़ी पहनने से, तो आप समझिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो हिंदू धर्म को जीते हैं,
उनसे कितनी नफरत होगी उन्हें, ये कहीं ना कहीं उनकी वैचारिकता इस दृष्टिकोण में झलकती है। और ये पूरे भारतवर्ष ठीक के है। लिए विचारणीय एक मुद्दा है कि अगर जब तक ऐसी मानसिकता के लोग समाज में हैं, ऐसी मानसिकता के लोग धर्म में हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप भारत में शांति की उम्मीद बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ठीक है। रामदूत जी और शोएब सिद्दीकी आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर सलमान खान के घड़ी पहनने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ वो परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सलमान खान एक अभिनेता है, भगवे कलर की घड़ी उन्होंने पहनी, और एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसी शख्सियत जिनका शायद हर एक मोमेंट रियल से ज्यादा रील के तौर पर देखा जाता, और उनके इस एक्शन को इस तरीके से प्रदर्शित करना, जबकि आपको लाखों मुस्लिम समुदाय के युवा फॉलो करते हैं कि यहां पर गैर इस्लामिक प्रचार सलमान खान कर रहे हैं, तो क्या आप सेट करना चाहते हैं, क्या विजन आपका है, इससे प्रदर्शित होते हैं बयान निंदनीय लगते हैं। तो चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहे जनतंत्र। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं,